सुन्नत की नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह कई सारी बीमारियों से बच सकेंगे। हम कितने पैसे दवाइयों में, जड़ी बूटियों में, माजून में खर्च करते हैं, इंशाल्लाह अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सुबह नाश्ते में खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। इंशाल्लाह जिंदगी में सुन्नतें आएंगी, शैतानियत और दज्जालियत हमारी जिंदगी से भाग जाएगी। क्या है तलबीना की सच्चाई? क्या है तलबीना? तलबीना कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों हमें तलबीना खाना चाहिए? एक मशहूर हकीम डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब से मुलाकात की हमने, उन्होंने बताया तलबीना के बारे में। आप मेरे अजीज़ मुझे कई सालों से देखते हैं, प्लीज़ आपसे मेरी गुजारिश है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है मेरे अजीज़, शिफा है ये शिफा। आप इसको रोज़ाना खाना शुरू कर देंगे। मैं नहीं कहता कि आप मेरी ही कंपनी का तलबीना लीजिए, ज़ियावी का लीजिए, मर्जी आपकी, कोई सी कंपनी का भी तलबीना ले, घर बना लीजिए, आप घर भी बना सकते हैं इसको, लेकिन तलबीना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, अपने नाश्ते में, अपनी रूटीन में इसको अपना लीजिए मेरे अजीज़। सुन्नत का भी सवाब मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेशुमार फ़ायदे तो इसके मिलेंगे ही, पूरे शरीर पर काम करेगा आपके अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हकीम साहब से पूछते हैं, क्या है तलबीना, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसा हमें खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? मुकम्मल इस वीडियो को देख के जाना मेरे अजीज़। कैसे आपको ये मिलेगा, अभी स्क्रीन पर आपको 2 नंबर दे देंगे, कॉल करके मंगवा सकते हैं। एक पैकेट 280 रुपये का है, डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप एक से ज़्यादा पैकेट मंगाएंगे तो डिलीवरी चार्ज फ्री हो जाएगा आपका। देखिए ज़रा वीडियो। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, ये जानकारी बड़ी ज़रूरी है। देखिए, आज हम आपको तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया बताते हो तलबीना के बारे में, लेकिन अभी क्या है, असल जो इसकी जानकारी मुकम्मल हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ में है हज़रत मौलाना हकीम डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, माशाल्लाह, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, और आज इनका कीमती वक्त हमें मिला है, तो हम अपनी ऑडियंस को ये बता देना चाहते हैं तलबीना के बारे में कि आखिर तलबीना हमें क्यों खाना चाहिए। और तलबीना जैसा कि हम बताते आ रहे हैं आपसे 1 महीने से, तो ये हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि तलबीना की शुरुआत असल कहाँ से हुई थी मेरे अजीज़। तलबीना को हमें किन किन बीमारियों में किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब से कि वो हमारी ऑडियंस को बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज में समझाने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों की समझ में आए। और आप बने रहना, वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, आपको ज़रूरी है ये जानना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ हमारे सलमान भाई का कि जिन्होंने एक बहुत मुक़द्दस टॉपिक को लेकर के आज बैठे हुए हैं। और तलबीना सिर्फ़ एक नाम या फिर एक ब्रांड नहीं है, तलबीना यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह के तरफ से दी गई एक बड़ी प्यारी नेमत है। बेशक, शायद उस नेमत को हम ना पहचान सके या उस नेमत के बारे में इल्म ना होने की वजह से आज हम उसके कई सारे फ़वाइद से महरूम जी। और मैं बारहा ये कहता भी हूँ कि सेहत ना तो आपकी है, ना मेरी है, ना किसी फ़र्द की है। सेहत ये वाहिद अल्लाह के तरफ से दी गई एक अमानत है, ताकि उस अमानत के ज़रिए हम अपने रब को राज़ी कर सकें। बेशक बेशक। तो उस अमानत की हिफाजत करना सलमान भाई, ये हम सब का जो है अहम फरीज़ा बनता है। बिल्कुल हक बात। तो उनकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने नेमतों की शक्ल में हमें कई सारी चीज़ें अता की, जिसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तफसीली तौर पे उन चीज़ों को बताया, जिसमें से एक बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही मुक़द्दस चीज़ जो आज मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, हालांकि ये ज़ियाबी कंपनी का है, लेकिन ये ब्रांड एक तलबीना है। अब ये तलबीना क्या है, इसको समझने के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतों का मुताला करना पड़ेगा। बेशक। आप सभी जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत के बाद काफ़ी जुल्म किया गया। आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते, आपके ऊपर पथराव किया जाता। जबकि हज़रत जिब्रील अमीन का भी एक मशहूर सा वाक़या हम सुनते हैं कि आप आए और आपने कहा कि हुक्म दे कि हम दोनों पहाड़ों को मिला करके इस कौम को नस्त नाबूद कर दे, लेकिन आपने जो है मना फरमाया। लेकिन उसी वक्त के बाद जब आप पे शदीद पथराव किया गया, आपके रास्ते पे कांटे बिछा दिए जाते, आपके नालन मुबारक जो है खून से लहूलुहान हो जाया करता, तो उसी के बाद कुछ वक्फे के बाद आप पे शदीद कमज़ोरी की कैफियत आई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अमीन को कहा कि कह दो मेरे हबीब को तलबीना खाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तलबीना एक डिश का नाम है जी, खाने का नाम है, जिसको आज के दौर में प्रोडक्ट की शक्ल में दिखाया जाता है, लेकिन असल में ये खाना है।
जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही इलाही के ज़रिए अता किया गया। बेशक बेशक। और ये तलबीना अपने में ही सिफतों का ज़ख़ीरा इकट्ठा रखता है। क्यों? क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आपने फरमाया कि जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता था, सलमान भाई आप फरमाती थी, जब हमारे यहाँ कोई भी बीमार होता था, कैसा भी बीमार होता था, हम चूल्हे पे तलबीना चढ़ा देते थे और तब तक नहीं उतारते थे, या तो मरीज ठीक ना हो जाए या फिर वो अल्लाह से मुलाकात ना कर। अल्लाहु अकबर। यानी तब तक खिलाते रहते थे जब तक उसकी बीमारी दूर ना हो जाए। और उसके बाद से ही बहुत मशहूर वाक़या है, आजकल लोग कहते हैं कि यार किसी के घर में इंतकाल हो जाए, क्यों लोग घरों से खाना बना के भेजते हैं, क्यों नहीं घरों पे चूल्हा जलाते। भाई ये आज से नहीं है, सहाबाओं के वक्त से था। उस वक्त में भी इंतकाल हो जाता तो लोग अपने घरों से खाना बना के भेजा करते थे जी। लेकिन जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये कॉल फरमाया कि बेशक तलबीना खाओ, ये गमों को, डिप्रेशन को दूर करता है, तो उसके बाद ही सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान किसी के घर में इंतकाल होता तो आप अपने घरों से तलबीना बना के भेजते थे। बेशक। ताकि उनके घर से रंज और गम दूर हो। दुनिया में मैं बताता हूं, कसम खा के कह सकता हूं कि दुनिया में डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं, गम का कोई इलाज नहीं। अगर दवा में चाहिए तो उसके लिए जो है आपको तलबीना इस्तेमाल करना पड़ेगा, और या फिर जो है आपको अपनी मस्जिदों से अपना रिश्ते को जो है मजबूत करना पड़ेगा। ये एक ऐसा दो चीजें अल्लाह की तरफ से दी गई है जो आपके डिप्रेशन को कम कर सकता है। अब बाज लोग ये होते हैं कि इसको किस किस बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हजरत, हाँ, ये अहम पॉइंट है कि किस किस मर्ज में इसको हम तलबीना को खा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें दो पहलू है। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितनी भी चीज़ें दी गई है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचाई गई है, ये वो चीज़ें हैं जो हिफ्ज़ान सेहत का पहला अहम पहलू। ये बीमारी तो बाद का सिलसिला है, पहले हिफ्ज़ान सेहत का पहलू है ये बात, यानी पहले सेहत की हिफाजत। तो तलबीना चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, 1 साल का बच्चा हो, या फिर जो है जब तक सांसें चल रही है तब तक कोई भी खा सकता है। बस एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का एहतियात आपको रखना पड़ेगा जी। नहीं तो तलबीना कोई भी किसी उम्र में भी, कैसी उम्र में भी कोई भी खा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपको बीमार नहीं होने देगा, एक चीज करेगा। अब दूसरी सेगमेंट पे आते हैं, अगर इंसान बीमार हो जाए तो फिर बीमारी में किन किन बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हदीसों से पता चलता है कि ये डिप्रेशन और मेंटली इंसान को जो है फिट रखता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसी बीमारियां आजकल देखी जाती है, रात को नींद नहीं आता है, लोग रात भर जगते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड है, अब तलबीना में होता क्या है, जाहिर सी बात है, जौ है जी जी। और मैं इसके ताल्लुक से आपको बताता हुआ चलूँ, CRS ने 2005 में एक रिसर्च पेपर अपने जमा किए थे स्टूडेंट्स ने, कैंसर अमेरिका ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ, उसने अपनी एक थ्योरी बताई थी कि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ये आपको कैंसर से लड़ने में मदद करता है। इसीलिए आज आपको यूरोप और साउथ यूरोप में बड़े मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बार्ली का सूप पीते हैं, बार्ली का सिरका पीते हैं, इवन उनके कुकीज़ बार्ली के होते हैं, लेकिन हम जौ का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ये मैं एक नॉर्मल आम ठेठ भाषा में समझाऊं तो ये बड़ा बेगैरत है, कहीं भी फेंक दो निकल आता है, क्योंकि हाइब्रिड है। और एक हदीस पाक भी है कि ऐसा वक्त आएगा लोग ईमान को बचाने के लिए जंगल और पहाड़ों में हिजरत करेंगे, तो उस समय उनके पास जौ होगा। तो जौ में ऐसी खुद में सिफत है कि आपको इवन जो है आपके जो कैंसर्स के डेड सेल्स होते हैं उसको रिकवर करने में मदद करता है। बेशक। तो यकीनन तलबीना तो वो ग़िज़ा है जिसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। ये आपके ताकत के लिए बहुत अच्छा है। आजकल ताकत का एक बड़ा मसला है, अरे यार मेरे जॉइंट्स पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, रुकू सजदा नहीं कर पाते हैं। अब लैक ऑफ न्यूट्रिशंस की वजह से तो सिम्टम्स आएंगी ना। तो तलबीना एक सफिशिएंट है जिसके वजह से इस्तेमाल करके आप अपने जोड़ों के, पट्टों के, हड्डियों की कमज़ोरी, जहन की कमज़ोरी, बच्चों के हाफिज़ा की कमज़ोरी, इवन जो है इम्यून सिस्टम, डाइजेशन जो आज प्रोसेस ख़राब रहता है, कब्ज़ की दिक्कत है, या फिर जो है मोशंस क्लियर नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा एक डिश है। इसके अलावा जो है औरतें आजकल PCOD की बहुत ज़्यादा कॉमन से शिकायत हो चुकी है, तो ये PCOD जैसी बीमारियों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बेशक। और एक सभी को पता है कि एक बहुत बड़ी सेक्सुअल इंडस्ट्री बन चुकी है, जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारियां, ये होने का एक रीज़न ये भी है कि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड
का डिसबैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से बॉडी में वाइग्रा का सही ना बन पाना। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई जड़ी बूटी माजून खाने की ज़रूरत नहीं है सलमान भाई, सिर्फ ये सुन्नत की चीज़ है। ये खाली सुन्नत समझ के खाएंगे ना तो सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। जो पुरफितन दौर पे एक सुन्नत पे अमल करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। सुन्नत भी है, शिफा भी है, ग़िज़ा भी है और दवा भी है। यकीनन सुन्नत की नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह कई सारी बीमारियों से बच सकेंगे। हम कितने पैसे दवाइयों में, जड़ी बूटियों में, माजून में खर्च करते हैं, आज से नियत करें इंशाल्लाह जो पैसे हम चाय पापे में खर्च करते थे इंशाल्लाह अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सुबह नाश्ते में खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। इंशाल्लाह जिंदगी में सुन्नतें आएंगी, शैतानियत और दज्जालियत हमारी जिंदगी से भाग जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी रूटीन में इसको शामिल कर लीजिए, तो हजरत ने इसके बेशुमार फवाइद आपको बता दिए मेरे अज़ीज़ों। तो अपनी ज़िंदगी के हिस्से में तलबीना को आप अपनाइए अल्हम्दुलिल्लाह, और बीमारियों से छुटकारा पाइए अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये मत सोचना कि हमें कोई मर्ज़ लग गया तभी हम तलबीना खाना शुरू करेंगे, नहीं मेरे अज़ीज़। आप रोज़ाना, हज़रत ने बताया, आप बिस्किट खाते हैं, पापे खाते हैं नाश्ते में, सुबह को मत खाओ कुछ भी, ओनली तलबीना खाओ। इंशाल्लाह मेरा ईमान कहता है सुन्नत समझ के, हज़रत ने भी बताया कि सुन्नत समझ के अगर आप खाएंगे इंशाल्लाह आपको बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे और आपको इसकी बरकतें मिलेंगी सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह ताला। चाय, आई थिंक चाय और बिस्किट से सलमान पे बहुत सस्ता भी पड़ता है ये। चाय अगर बिस्किट का हिसाब जोड़ेंगे तो उससे ज़्यादा सस्ता ये पड़ता है। और लास्ट में मैं गुजारिश करूँगा हमारे सलमान भाई के और हमारी ऑडियंस से कि अगर ख़रीद सकते हैं तो इसे आप बासानी ख़रीद सकते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाया जा रहा है उस पर आप डायरेक्टली कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ऑर्डर नहीं कर सकते, अगर साहिब इस्तिताअत नहीं है, अगर इतना रकम नहीं जमा कर सकते हैं, तो आज मैं आपको एक नेकी कमाने का मौका देता हूँ। सवाब जारिया की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जितने लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे सुन्नत की नीयत से, इंशाल्लाह आपको भी सुन्नत का सवाब ज़रूर मिलेगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नाजरीन, जब आपकी नीयत से वीडियो आ गए ज़रूर शेयर कर देना। जज़ाकल्लाह।